हिंगोली ज़िले के जौला बाज़ार में शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश के मौके पर एक शानदार जलसे आम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ समाजी व इल्मी शख्सियात ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने टीपू सुल्तान की खिदमत, मौजूदा मुल्की हालात और गंगा जमनी तहज़ीब की अहमियत पर रोशनी डाली। हिंगोली के जौला बाज़ार में मुनक़्क़िदा इस जलसे का आगाज़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर सदर मुनीर पटेल के इफ्तिताही कलिमात से हुआ। मुनीर पटेल ने कहा कि इस जलसे का मकसद नई नस्ल को टीपू सुल्तान की शख्सियत और उनके कारनामों से रोशन कराना है। जौळा बाजारमध्ये आम्ही हजरत टीपू सुलतान यांची जयंती, छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती, महात्मा बसवेश्वर यांची जयंती, संत कबीर यांची जयंती, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजेशाहू शाहू महाराज, संत गाडगे बाबा, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे, मौलाना आझाद, बिरसा मुंडा, अहिल्याबाई होळकर, राज्यमाता जिजाऊ, सावित्रीबाई फुले, संत सेना महाराज, संत विश्वकर्मा, ह्या सर्व महापुरुषांच्या जयंत्या इथे साजरे होतात। परंतु मला समोर बसलेल्या बी सर्व माझ्या मित्रांना, माझ्या युवक मित्रांना, यांना सगळ्यांना, आमच्या महिला बहिणी काही आहेत, ह्यांना सगळ्याला सांगायचं आहे की आपण हे जयंत्या जे साजरे करत असतो जौळा बाजार येथे, हे साजरे करत असताना आपण ह्या महापुरुषांचे आचार विचार बाजूला ठेवून फक्त जयंती साजरी करायची या उद्देशानेच आपण जयंती साजरी करीत असतो। म्हणून हे आज इथे जे वक्ते बोलविण्यात आलेले आहेत त्याचं एकमेव कारण हे आहे की आपण या सर्व महापुरुषांना जाणून घेतलं पाहिजे, त्यांचे आचार विचार आचरण कसे असले पाहिजे। सर्वांचे आचार विचार हे अखंड भारत, एकात्मता या गोष्टीवर अखंड हे सगळे होते। आज तुम्हाला माहीत आहे की आज स्टेजवर बसलेले आणि माझे बंधू काही समोरही बसलेले, जे आपण सर्वजणांनी या परिसरात या जौळा बाजारच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण करत असताना सगळ्याला घेऊन चाललो। जलसे में मारूफ समाज सुधारक नितिन सावंत ने अपने मखसूस अंदाज में खिताब करते हुए मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की। उनका कहना था, हिंदुत्ववादी ताकतें मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के एजेंडे पर तेज़ी से अमल कर रही है और समाज को तकसीम करने की कोशिशें उरूज पर है। नितिन सावंत ने टीपू सुल्तान की ज़िंदगी, उनके पहलुओं पर रोशनी डाली, जिसमें उन्होंने हज़रत टीपू सुल्तान के दौरे हुकूमत में मज़हब के एहतराम, इंसाफ, बहादुरी और अवामी फलाह को तरजीह दी। उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ों के हमले के वक्त भी टीपू सुल्तान अपने ख़जाने से मज़दूरों और मजहबी इदारों के ज़िम्मेदारों की तनख्वाहें अदा कर रहे थे, क्योंकि इनके नज़दीक जंग के हालात में तनख्वाहें रोकना नाइंसाफ़ी थी। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में अक़लियतों के ख़िलाफ़ मुतासबाना रवैया, मॉब लिंचिंग और नफ़रत का बढ़ता हुआ माहौल इंतहाई अफसोसनाक है, जिसे रोकने के लिए आवाम को आगे आना होगा। टीपू सुलतान यांच्या काळात कावेरी नदीवर धरण बांधलं जात होतं। शेतकऱ्यांच्यासाठी टीपू सुलतान यांचा एक खलिदा आहे, कोणता? माझ्या राज्यात पहिल्यांदा सगळ्या नद्यांचं पाणी शेतकऱ्यांना वापरण्यासाठी असेल, नंतर पिण्यासाठी आणि मग उद्योगधंद्यांना। आमचं तर उलट आहे हो, दारूच्या कारखान्याला अगोदर पाणी देतंय सरकार महाराष्ट्र, दारूच्या कारखान्याला अगोदर पाणी, मग पिण्यासाठी आणि उरलं तर शेतीला, असा आमचा सगळा उलटा कार्यक्रम आहे। आणि म्हणून या देशात सबंध भारतामध्ये आम्ही सलोख्यानं, एकोप्यानं, बंधुभावानं राहत होतो। माझा प्रश्न आहे, का या देशात अस्पृश्यता मुस्लिमांनी आणली? या देशात गैरबराबरी मुस्लिमांनी आणली का? बिलकुल नाही। मुस्लिमांनी सलोखा, शांती, सद्भावना, एकोपा आणला होता। सगळ्यांना त्यांनी आम्हाला एकत्रित राहायला शिकवलं होतं, त्यांनी आम्हाला माणुसकी, बंधुभाव शिकवला होता, जो आमच्या भारतामध्ये माणुसकी, बंधुभाव, सलोखा संपला होता, तो सुफींनी आणला, सगळ्यांनी आणला। आणि म्हणून आम्ही या देशातल्या चांगल्या लोकांच्या बाजूनी सदैव राहणार आहोत। टीपू सुल्तान ब्रिगेड के कौमी सदर व दंगा मुक्त महाराष्ट्र के कन्वीनर शेख सुभान अली ने अपने खिताब में टीपू सुल्तान की इल्मी और साइंसी खदमात पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि टीपू सुल्तान की ज़ाती लाइब्रेरी में तकरीबन 2000 किताबें मौजूद थी, जिनमें मजहबी किताबों के साथ साथ जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक अहम किताबें शामिल थी। शेख सुभान अली ने कहा कि टीपू सुल्तान ने अपने मुताले की बुनियाद पर मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार की, जिसकी वजह से इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की मिसाल देते हुए कहा कि शिवाजी महाराज ने अपने दौर में मुसलमानों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी थी, जिससे यह साबित होता है कि हिंदुस्तान की असल रूह हमेशा से गंगा जमनी तहजीब रही है।
उन्होंने बाद सियासी पार्टियों की जानिब से फैलाई जाने वाली नफरत अंगेज सियासत की शदीद मजम्मत की और अवाम से मुत्तहिद रहने की अपील की। टीपू सुल्तान इन्होंने एक जामिया अल उमर ये विद्यापीठ कायम किया था। उस जमाने में सिर्फ पढ़े लिखे लोग जो है या किसी सेना के अधिकारी या राजा महाराजा उनके बच्चों को पढ़ने का हक था। टीपू सुल्तान ने सारे लोगों को पढ़ने के लिए जामिया अल उमर ये स्कूल इदारा कायम किया था। टीपू सुल्तान के खुद की पर्सनल लाइब्रेरी का जिक्र अभी किया गया। 1889 किताबें थी टीपू सुलतानच्या व्यक्तिगत संग्रहालयामध्ये। पुस्तक 1889 पुस्तकं होती आणि त्यांचा एक नियम होता, जे पुस्तक वाचलं त्याच्यावर राजमुद्राचा शिक्का मारायचा। इंग्रजांनी जेव्हा ते लुटलं तर सगळ्या पुस्तकावर त्यांचा शिक्का होता। 1889 किताबें थी, सारी उन्होंने पढ़ी थी। उसमें से 41 कुरान मजीद, 44 तफसीर कुरान, फिर उसके बाद 46 हदीस तौहीद और रिसालत, 62 किताबें। टीपू सुलतानच्या संग्रहालयामध्ये 62 पुस्तकं मेडिकल साइंसवर होती। 4 किताबें रखने के लिए भी अगर तुमने अलमीरा नहीं लाए तो मुझे बताओ तुम एजुकेशन में टीपू कैसा बनेंगे। एक बार टीपू सुल्तान ने जर्मन के गवर्नर को कहा था पौंडीचेरी के कि हमें एक सर्जन की जरूरत है। त्यांनी पत्र लिहून सांगितलं की आम्हाला एक सर्जन पाहिजे। तर जर्मनचा सर्जन त्यांनी मागवला, बेनार्ड नावाचा। त्यांचा करार झाला होता की तो आधुनिक जे चिकित्सक पद्धती आहे त्याचं ज्ञान देणार होता यांना। यांनी आणल्यानंतर 1 महिना त्यांची चिकित्सक पद्धती पाहिली आणि नंतर म्हटलं की मला तुझी सेवा नको आहे। त्यांना परत पाठवलं। त्यांनी पौंडीचेरीच्या गव्हर्नरला तक्रार केली, अरे टीपू सुलताननं मला बोलवलं जर्मनीहून आणि आता म्हणते की तुमची सेवा नाही पाहिजे। तो पौंडीचेरीच्या गव्हर्नरनं टीपू सुलतानला विचारलं, असं का केलंयस तुम्ही? ते म्हणतात, मला वाटलं की तुमची चिकित्सा पद्धती आधुनिक असेल, पण ज्या पद्धतीची त्यांची चिकित्सक पद्धती आहे त्याच्यापेक्षा जास्त आधुनिक मेडिकल साइंस मध्ये माझा अभ्यास आहे, मला याच्या सेवेची गरज नाही। जलसे में अवाम की बड़ी तादाद मौजूद रही और मुक़र्रिरीन के खिताब को भरपूर तवज्जो से सुना और इसके साथ ही जलसे आम कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ टीपू सुल्तान की शख्सियत, गंगा जमनी तहजीब और समाजी हम आहंगी का मजबूत पैगाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।